आज हम डोमेन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। डोमेन ऑफ रिलेशन भी एक प्रकार का सेट ही है, तो इसका डिफिनीशन हम सेट के फॉर्म में ही लिखेंगे। डोमेन होता है एक सेट जिसे हम डिनोट करेंगे आरडी से, और आरडी का एक्स इस प्रकार होगा कि ये एक्स जो है ये सेट ए में बिलोंग करेगा। कोई भी अगर सेट एक ए होगा उसी के अंदर ये एक्स एलिमेंट होगा, ठीक है। और जो रिलेशन होगा वो एक्स वाई पे डिफाइन होगा। तो अगर ये जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई है इसमें ए का जितना भी एलिमेंट होगा और उन सारे एलिमेंट्स जो सेट बनेगा उसे हम डोमेन बोलेंगे। जैसे कि कोई रिलेशन बना है ए बी से, तो R1 मान लीजिए यही रिलेशन है, इसमें दिया है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके कुछ रिलेशन दिया है। तो इसका जो डोमेन होगा जिसे हम RD से डिनोट करेंगे वो जितना भी x का मतलब जितना भी ए वाला होगा, रिलेशन डिफाइंड ए क्रॉस बी पे है, जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा डोमेन कहलाएगा, और बाकी जितना भी होगा। इसी तरह अब आप डोमेन समझ चुके होंगे, आगे हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे। सेट आर और छोटा आर से इसे डिनोट करेंगे। इसमें वाई होगा, ये वाई इस प्रकार होगा कि वाई बिलोंग करेगा बी से और एक्स वाई बिलोंग करेगा रिलेशन से, यानी कि इसी ऑर्डर पेयर पे रिलेशन डिफाइन है। तो जैसा हमने R1 में एग्जांपल लिया था, फिर से हम उसी एग्जांपल को लेंगे। यही रिलेशन है 1 2 3 4 और ऐसे ही कुछ है। तो इसका रेंज होगा, ये तो जितना आपको पहले हम बता चुके हैं कि इसमें जितना भी होगा ये ए का एलिमेंट होगा। जो पहले होगा वो ए का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये डिफाइन ही है ए क्रॉस बी पे। तो जो पहले रहता है उसका एलिमेंट पहले लिखा जाता है, जो बाद में रहता है उसका एलिमेंट बाद में होता है। तो बी का एलिमेंट ये होगा, और जो भी मतलब ऑर्डर पेयर के सेकंड ऑर्डर पे आएगा वहीं बी का एलिमेंट होगा। तो रेंज का सेट हो जाएगा आपको 2 4 और जो भी बाकी वैसे सेकंड ऑर्डर में आएंगे वो सारे एलिमेंट रेंज कहलाएंगे, सेट ऑफ रेंज। अब हम टाइप ऑफ रिलेशन समझेंगे कि रिलेशन कितने होता है। टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन सबसे पहले हम समझेंगे इसे कि यदि कोई रिलेशन है ए क्रॉस ए का, तो अगर ए के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन इस ए से रिलेटेड नहीं हो, दूसरा नहीं ये यही ये है, लेकिन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर हम लोग रिलेशन लिखें तो अगर इस मतलब दोनों ए के किसी भी एलिमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं है तो उससे हमें जो सेट होगा वो नल सेट मिलेगा, और इसी सेट वाले रिलेशन को हम कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से समझने का कोशिश करते हैं। एलिमेंट टू ए, इसे हम ए क्रॉस बी का कोई भी और ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। इसमें जो मिलेगा रिलेशन कहेंगे। उसके बाद समझेंगे दूसरा यूनिवर्सल।
इसका डिफिनीशन देखेंगे। आर इज अ सेट, ये भी जिसमें कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब ये ऐसा रिलेशन होगा जिसमें इस ए का जितना भी एलिमेंट्स होगा उस ए के इस ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, या इस ए का जितना भी एलिमेंट होगा इस बे के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। जब हमें इस टाइप का रिलेशन देखने को मिले तब हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे हम रिफ्लेक्सिव को। कोई भी रिलेशन आर जो कि डिफाइंड है सेट ए पे, एक रिलेशन आर है डिफाइंड कौन से सेट पे है, सेट ए पे, और इसमें कंडीशन है इफ़ एक्स और एक्स का ऑर्डर पेयर वो बिलोंग करता है, मतलब इसी रिलेशन आर में ही एक्स और एक्स का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है, ठीक है। जिसमें कि जितना भी एक्स है वो किस में है, सेट ए में, जितना भी एक्स है वो सेट ए में है, और एक्स और एक्स का ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम रिफ्लेक्स रिलेशन बोलेंगे। अब आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कोई सेट ले लिए हम ए, इसमें कि 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब हम इस पे पहला कोई रिलेशन अप्लाई किए हैं, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। दूसरा रिलेशन एक हमने बनाया है इससे 1 1 2 2 और एक है 3 1, ठीक है। तो अब हम इस दोनों एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे कि कौन सा इसमें से रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। डिफिनीशन में हम लोगों ने देखा है कि आर एक रिलेशन है, ठीक है, जो कि सेट ए पे है रिलेशन ये। तो इसमें बताया गया है तभी इसको हम रिफ कहेंगे जब x बिलोंग करेगा ए में, यानी कि ये x जो है ये ए में रहना चाहिए, सेट ए में। जो गिवन सेट है जिस पे रिलेशन डिफाइन किया गया है ये एलिमेंट इसी सेट का रहना चाहिए, और ये रहे तो ऑर्डर पेयर में रहे, और वो ऑर्डर पेयर भी आर में रहना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें कि एलिमेंट्स है 1 2 3। तो हमने इससे पहला रिलेशन बनाया है R1, तो इसमें एक ऑर्डर पेयर 1 का आप देख रहे हैं ये एक्स और एक्स के रूप में, और ये एक्स और एक्स भी इस डिफाइंड सेट में मौजूद है। उसी तरह जो 2 है इसमें एक्स और एक्स के फॉर्म में है, ये भी इसमें मौजूद है। ये 3 और 3 है, ये भी इसमें मौजूद है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल में 1 और 1 है, ये तो एक्स और एक्स के फॉर्म में है, और ये 1 1 भी इसमें बिलोंग करता है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। 1 1 है यानी कि एक्स एक्स के फॉर्म में है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। ये 2 2 भी इसमें बिलोंग करता है, ये सेटिस्फाई किया। 2 2 ऑर्डर पेयर में है, ये भी सेटिस्फाई किया। लेकिन जो 3 1 है ये एक्स और एक्स वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसमें एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर में वो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। बताइएगा। इसे शॉर्ट में हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है आर रिलेटेड है y से, ठीक है, नहीं x आर रिलेटेड है x से, सच दैट रिलेटेड है y से, x आर रिलेटेड है x से, जितना भी x है सारा सेट ए में मौजूद है। शॉर्ट में इसका डेफिनेशन यही होगा। अब हम समझेंगे सिमुलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन समझेंगे। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। इसमें भी कोई
रिलेशन आर है डिफाइंड सेट ए पे, ठीक है। इसमें भी एक आर रिलेशन है जो कि सेट ए पे डिफाइंड है। इसका कंडीशन दिया गया है इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर एक्स वाई आर रिलेशन में बिलोंग करता है, यानी कि एक्स वाई का ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर में। यही इसका कंडीशन है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर एक्स वाई जब आर में है, उसके बाद वाई एक्स भी अगर आर में रहता है, तो उस टाइप के रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई ए सेट लिया हमने जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद से हमने इसे एक R1 रिलेशन का सेट बनाया जिसमें है ऑर्डर पेयर में आपको 1 2 2 1 2 3 3 2, ठीक है। फिर एक दूसरा रिलेशन हमने बनाया इससे 1 2 2 1 2 3 3 2, उसके बाद 1 4 का बनाया। तो हम सबसे पहले वाले एग्जांपल में देख रहे हैं 1 2, इसमें 1 2 मौजूद है, यानी कि एक्स वाई मौजूद है, ठीक है। तो 2 वाई एक्स भी मौजूद है। 2 3 यानी कि एक्स वाई मौजूद है, तो यहाँ उल्टा हो गया है, वाई एक्स मौजूद है। तो ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। उसी तरह नीचे वाले एग्जांपल में हम देखेंगे, इसमें 1 2 है, 2 1 है, यहाँ तक तो मतलब एक्स वाई और वाई एक्स वाला कंडीशन पूरा हुआ। 2 3 है तो 3 2 है, यहाँ भी पूरा हुआ। लेकिन जो 1 4 है, 1 4 है, इसका कोई भी मतलब सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। उसी तरह आर है कोई रिलेशन ऑन सेट ए, जिसमें कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से। तो जब ये दोनों हो रहा है उसमें, तो एक और उसमें चीज़ होना चाहिए कि एक्स जेड भी जो है वो भी आर में होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई है, वाई जेड है, तो फिर एक्स जेड भी आर में रहना चाहिए। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 2 3 R1 बराबर 1 2 2 3 1 3, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, अब इसको हम एक्स वाई के फॉर्म में समझने के लिए लिख ले रहे हैं। मान लीजिए ये एक्स वाई हो गया, ये वाई जेड हो गया, तो ये एक्स वाई है, उसके बाद वाई जेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स जेड जो है यानी और 3, इसका भी एक पेयर बना है यहाँ पे, इसीलिए ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल ट्रांजिटिव रिलेशन है।